आज मैं पहुंचा हूं गुमला का आंजन धाम, एक ऐसा मंदिर जहां की पौराणिक कथाएं आपको हैरान कर देगी। मेरा नाम सीताराम उरांव है। मैं यहाँ का पहान हूँ और ये हनुमान जी की जन्म स्थान है। ये झारखंड गुमला जिला प्रांगण से 21 किलोमीटर दूरी पर ये पर्वत बसी हुई है। ये पर्वत का नाम आंजन नाम से पर्वत को जाने जाते हैं और इसी पर्वत के एक छोटी सी गुफा में माँ अंजनी रहती थी और उसी गुफा में बाबा बजरंगबली जी को जन्म दी। और इस जगह जो है सो काफ़ी मनोरम दृश्य है और यहाँ काफ़ी श्रद्धालु बाबा बजरंगबली माँ अंजनी के दर्शन के लिए आते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होते ही जा रहे हैं। यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और मंगलवार रोज़ विशेष करके हनुमान जी की पूजा के नाम से जाने जाते हैं और उस दिन काफ़ी भीड़ होती है। और यहाँ इस आंजन क्षेत्र में, आंजन गांव में 365 शिवलिंग, 365 महुआ के पेड़, 365 तालाब था। और अभी शिवलिंग भी बहुत सारा शिवलिंग, ऐसे शिवलिंग है कि आपको 5 फीट तक हाइट शिवलिंग आपको पाई जाती है। वो शिवलिंग जैसे गांव के उत्तर की ओर जो से पाई जाती है और पहाड़ में नहीं, गांव में ही है। और गांव के दक्षिण की ओर 365 तालाब था। अभी तो तालाब, बहुत सा तालाब अभी खेत बन गए, पेड़ भी बहुत सा पेड़ गिर गए। अभी भी आपको बहुत सा पेड़ देखने को मिलेंगे। और आंजन के उत्तर की ओर धरोहर नदी बह रही है और उस नदी के उत्तर की ओर जैसे कि रामायण बगीचा करके जगह है, उस जगह में शिक्षा दीक्षा दिए जाते थे। गुरुकुल जैसे वहाँ शिक्षा दिए जाते थे, वहीं सबकी शिक्षा दीक्षा होती थी। और इस पहाड़ में एक छोटी सी गुफा है, उसी गुफा में हनुमान जी की जन्म हुई और अभी भी माँ अंजनी की गोद में बाबा बजरंगबली जो विराजमान है आपको देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक इसी तरह का गुफा था ये? प्राकृतिक गुफा है। कुछ गुफा माँ यहाँ से जाने लगी तो अपना दरवाज़ा को बंद करके चले गई। अच्छा। तो कुछ बंद था पर यहाँ की मिट्टी को कुछ निकाला गया। सर्वप्रथम पता चला कि यहाँ पे, सर्वप्रथम ये पता चला कि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को पता चला कि यहाँ जंगल आते थे तो देखे कि यहाँ जो से मूर्तियाँ है तो काफ़ी सुंदर मूर्ति है। तो देख रहे हैं कि माँ की गोद में जैसे एक बानर की रूप जो है, तो लोगों को पता चला कि पहले मूर्ति था। उस मूर्ति अभी गांव वाला मंदिर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ रखने के लिए जगह उसको नहीं थी। जगह तो ऐसे था पर वो जो सेफ्टी के लिए नहीं था। बहुत सारा मूर्तियों को, बहुत सारा शिवलिंग को लोग जो है सो पैसा के लालच में बेचने लगे। मतलब चोरी भी हुआ था? चोरी भी हुआ। उसी समय यहाँ से लेकर के नीचे रखे। उसके बाद में जब मंदिर बने तो मंदिर में वहाँ उसका प्राण प्रतिष्ठा स्थापना किया गया। और आंजन में 365 शिवलिंग था, अभी तो नहीं है, पर जो सभी शिवलिंग के नीचे एक सोने के पीढ़े था। अच्छा। सभी शिवलिंग के नीचे सोने का क्या था? पीढ़ा जैसे हम लोग बैठने वाला पीढ़ा। अच्छा। उस पीढ़ा को कहाँ है वो पीढ़ा? सोने वो वाला पीढ़ा था। और उस पीढ़ा के यहाँ के एक मुखिया था। अच्छा। भूतपूर्व मुखिया। हाँ। वो मुखिया जो सारे शिवलिंग को खुदवा करके निकाले, उसके बाद में सारे सोने का जो भी सामान था उसको उसने अपना अधिकार में कर लिया, अपना बेच लिया, चाहे अपने घर में रखा था होगा। तो अभी कहाँ है वो? कोई जानकारी नहीं है। वो शिवलिंग उस सब पीढ़ा को बेच दिया। सोने का था पीढ़ा, छोटे छोटे सबके नीचे, सभी शिवलिंग के नीचे था। 365 शिवलिंग के नीचे, मतलब पूरे गांव के चारों तरफ में था। चारों तरफ में शिवलिंग था। कहीं खड्डे में था, कहीं मतलब टाड़ में था, कहीं डोन में था, कहीं मतलब कि बस्ती में था। 365 शिवलिंग था और 365 तालाब, 365 महुआ के पेड़। किस तरह के श्रद्धालु यहाँ पे आते, क्या क्या मनोकामना यहाँ पे मांगते हैं? यहाँ मनोकामना बहुत सा, जितने भी मनोकामना मांगे जाते हैं, नौकरी के लिए भी मांगे जाते हैं। कुछ रोग दुख से ग्रस्त हैं, मतलब कि बीमारी है, उसके लिए मन्नत मांगे जाते हैं। क्योंकि मन्नत मांगने का तरीका यही है कि यहाँ एक नारियल जो हम लोग संकल्प करके उसको
रखा देते हैं, छुड़वा देते हैं कि जब मेरा माँ से प्रार्थना करके माँ मेरे सबके दुख को हरण करते हैं, बाबा बजरंग बाल तो मेरा दुख को भी हरण कीजिए, सबको सुख शांति देते हैं, तो हमको भी हमारे घर परिवार को भी सुख शांति दीजिए। इसी तरह से जो उनको संकल्प करवा करके हम लोग नारियल को माँ के चरणों में चढ़ा देते हैं और उनका जब उसको सुख शांति मिल जाती है या मनोकामना पूर्ण हो जाती है, नौकरी मिल जाती है, कुछ कोई भी हो तरह का भी हो, उसका पूर्ण हो जाने से हम लोग जो है सो 2 नारियल 3 पान पत्ता 3 सुपारी और जो भी फूल प्रसाद जो भी यथाशक्ति दान दक्षिणा उनको चढ़वाते हैं, उनके श्रद्धालु के हिसाब से ही। हम लोग के पास ऐसा मांग नहीं है कि 551 चढ़ाए, 1051 चढ़ाए, 1151 चढ़ाए, ऐसे नहीं है। अच्छा, अपने हाँ, अपने कितने पंडित हैं यहाँ पे, मतलब देख रेख और जो भी यहाँ पर देख रेख पूरे प्रांगण में कितने लोग हैं? प्रांगण में तो ऐसे हम लोग परिवार के हिसाब से जो सो 5-6 हो जाते हैं, पर यहाँ पुजारी के रूप में 3 पुजारी रहते हैं। 3 पुजारी रहते हैं शुरू से ही ना? शुरू से ही। हम तो यहाँ गांव से हैं, इस आंजन के एक छोटे बस्ती सिमाडी होते हैं, सिमाडी नाम से जाने जाते हैं बस्ती को। उस बस्ती के आ जाते हैं आप मंदिर? हम मंदिर इसी जगह रहते हैं, 24 घंटे इसी जगह रहते हैं। 24 घंटे 24 घंटे इसी जगह रहते हैं। जब सड़क ठीक से बना नहीं था और अभी सब कुछ बन चुका है, तो पहले की तुलना में अभी आप कितना अंतर देख रहे हैं? पहले तो सड़क ऐसे नहीं बना, पहले सड़क बना हुआ था पर ऐसे इतना विस्तृत रूप से नहीं बना था। तो 2014 में हम लोग एप्लीकेशन बना करके उपायुक्त को दिए, उपायुक्त ने आगे बढ़ा दिए, कल्याण विभाग में बढ़ा दिए, उसके बाद में यहाँ काम होना शुरू हुआ। अभी भी कुछ मांग है क्या इन मंदिर प्रांगण को सौंदर्यीकरण के लिए? देखिए, इतना ही रहेगा? नहीं, इसको तो अभी बहुत सारा चीज़ की मांग करनी है, क्योंकि अभी रहने के लिए पुजारियों को भी, पंडों को भी ऐसे रहने के लिए हाँ, मतलब कि ऐसे क्वार्टर नहीं है, मकान नहीं है। और हम लोग चादरे के टीने के जो सो बनाए हुए हैं रहने के लिए, कुटिया बनाए हुए हैं, उस कुटिया भी अभी गिरने वाली ही है। और बाकी किनारे किनारे गढ़वाल की भी ज़रूरी है और बहुत सारा अभी चीज़ ज़रूरी है। लोगों को यात्री पड़ाव का भी ज़रूरी है, रात में ठहरने के लिए एक पड़ाव जो बना हुआ है वो भी मतलब कि एक ही है, इसलिए और यात्री पड़ाव भी बनने चाहिए और ऐसे बहुत सारे रेस्ट हाउस भी बनने चाहिए। लिखित वगैरह इसके ऊपर आप लोग दे चुके हैं मांग को? अभी लिखित तो नहीं दिए हैं, पर ऐसे अफसरों जो आते हैं उनके पास हमने बात जो रखी हुई है, पर अभी तक नहीं आई हुई है। ऐसे काम तो आई हुई है, बोल रहे हैं 3-4 काम, पर अभी क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है, वो अभी तक यहाँ तक अभी मटेरियल नहीं पहुँचा हुआ है। तो पूरे परिवार के साथ आप यहाँ रहते हैं कि आप अकेले ऐसे रहते हैं? ऐसे हम लोग परिवार के साथ में रह रहे हैं। परिवार हमारी गांव में है, गांव में है। यहाँ सुबह को आ जाते हैं, बोले ना? सुबह नहीं, हम इसी जगह रहते हैं, इसी जगह रहते हैं। और कभी ज़रूरत होने पर हम घर चले जाते हैं, 1 आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, उसके बाद में फिर पुनः चले आते हैं। कोई ऐसा कोई चमत्कारिक घटना यहाँ पे अचानक कभी देखना आपको मिला आपकी आंखों से, आपने जो महसूस किया उसे कुछ बताइए? देखिए, यहाँ नाग देवता जो दर्शन देते हैं, 1 महीना की बात है, इसी जगह हम लोग मंगलवार का दिन था, जुलाई का महीना था, जुलाई में है, यहाँ हम लोग मंगलवार के दिन में भजन कीर्तन कर रहे हैं कि सुबेरे के 6:30 बजे के समय था। उसी समय जो सो यहाँ से नाग देवता जो निकले और इसी जगह से जो सो मूर्ति के सामने परिक्रमण किए। ऐसे 5 मिनट जैसे था, हमने सोचे कि इस नाग देवता को जैसे बाहर ही निकाल देते हैं, तो नाग देवता बाहर ना निकाल करके अंदर ही चले गया। और बहुत सारा ऐसे श्रद्धालुओं को, भक्तों को बहुत सारा देखे हुए कि यहाँ नाग जी दर्शन देते हैं। अच्छा। लेकिन आप अपने आंखों से देखे थे? अपने आंखों से नहीं, हम भर नहीं, यहाँ है बहुत यहाँ सावों की संख्या में देखा है लोगों ने। और फिर वो अंदर गए, फिर वो अंदर ही चले गए, पता नहीं चल पाया? हाँ, अंदर ही गए, उसके बाद में बाहर नहीं आए उसमें। नहीं आए। समय समय पर मतलब एक तरह से यहाँ पे दर्शन समय पर होते हैं, चमत्कार होती रहती है। आज कोई भी देवी देवताओं जो है सो मतलब कि नाग के रूप में ही आते हैं, सांप के रूप में ही आते हैं। पहले जैसा नहीं है कि मतलब कि मनुष्य के रूप में चले जाएंगे, इसलिए आज नाग देवता के रूप में ही दर्शन देते हैं। और वो कभी, हम यहाँ 24 घंटे रहते हैं, पर 24 घंटा हमको भी दिखाई नहीं देंगे। आ जाएंगे तो आपको भी दिखाई देंगे, सबको दिखाई देंगे, इस तरह से होते हैं। और इस गुफा को मांझने के गुफा के नाम से जाते हैं, हनुमान जी के जन्म स्थान के नाम से जाने जाते हैं। और मंदिर से उत्तर की ओर जैसे एक नाग गुफा है, उस गुफे के सीलिंग में जो है सो छत में जैसे नाग जी के चित्र बने हुए हैं। कहाँ पे वो मंदिर से उधर 50 कदम दूरी पर है, उत्तर की ओर, उधर साइड में है। वहाँ पे पत्थर में वो बना हुआ है, इसे फान मतलब कि फैला करके बना हुआ है। तो नाग देवता को एक तरह रहने का जगह वही नाग गुफा, वही गुफा है, वही गुफा नाग गुफा है। पर नाग देवता वहाँ भी दर्शन देते हैं, यहाँ भी दर्शन देते हैं, दोनों जगह। और ये मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक चांद गुफा है। कहाँ पर है?
वो इधर मंदिर से उत्तर इधर होते हैं ना, उधर को है। और वहाँ पहले जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जब बढ़ते जाती है और कृष्ण पक्ष में घटते जाती है, उसी प्रकार घट बढ़ रहा था। पर आज वैसा नहीं है, चित्र तो बना हुआ है पर वैसा अब घटता बढ़ता नहीं, चित्र भी लुप्त होते जा रहा है। पहाड़ में है वो? पहाड़ में गुफा है, जंगल में है, चांद गुफा के नाम से जाने जाते हैं। और गुफा जाने का रास्ता कहाँ से है, कितना दूर पड़ता है? गुफा यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर पर होगा पैदल। और वहाँ चांद गुफा के बगल में माँ आंजनी जहाँ बैठती थी, उसका पीढ़ा चेयर जिसको आज हम बोलते हैं, वो जगह भी है। और उसमें बहुत बड़ी चट्टान है, कई टन के हिसाब से चट्टान तो भारी होता है। उस चट्टान आज भी हिलता है, हिलाने से आप भी हिला सकते हैं, हम भी हिला सकते हैं, पर बड़ी विशाल चट्टान है। और इस गुफा के पश्चिम की ओर पूरा पश्चिम धरोहर नदी बह रही है। और उस नदी में एक झील जो है, उस झील को कुंदरी ओड़ा के नाम से जाने जाते हैं, क्षेत्रीय भाषा में कुंदरी ओड़ा बोलते हैं। वो इस गुफा के पश्चिम की ओर है, उस साइड में। और उस गुफा, उस झील की महत्व जो है, जब बारिश के आगमन होगी मई जून के महीना में जो होगी, जुलाई अगस्त में बारिश होने का संभव हो, तो वो अपनी आवाज़ देती है। जैसे बहुत ऊपर से पानी जो गिर रहे है उस तरह से जो सो आवाज़ आती है। और उसी झील में जैसे उसी कुंदरी ओड़ा की झील दाह हम लोग बोलते हैं देहात में, उस झील में ही नहाने के लिए जाती थी। और उस हाँ अंजनी माँ और उस गुफा, उस झील के बगल में एक गुफा है, उसी गुफा में वो वस्त्र जो अपना बदलती थी। और उस गुफा के काफ़ी संकरा पतला रास्ता है, अंदर जाके बड़ी विशाल गुफा है। उस गुफा में ऐसे लोग 100-150 आदमी जैसे लोग जो उसमें अंदर आ जा सकते हैं। अच्छा, वो गुफा उस साइड में है? उस साइड है जहाँ नदी आपको दिखा सकते हैं। अच्छा। इस जगह से कि उस जो सो जगह किधर है उसका हम दिखा सकते हैं। यहाँ से इधर है जो अच्छा, है उधर बह रहा है, उधर को जो बह रहा है, वो फटी हुई चट्टान जो है। अच्छा, एक पत्थर दिख रहा है, वो पत्थर दिख रहा है, वो गुफा है। हाँ, वो गुफा से जो सो वो गुफा से अभी तो पानी जो सो ऊपर से नदी जो भरी हुई थी उस समय, अभी आधा 1 घंटा पहले तो पानी दिखाई दे रहा था, पर अभी भी पानी दिखाई दे रहा है। पर आप देख पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप अंदाज़ा कर पाएंगे। तो इसी साल का पेड़ का डाली जो है सो इसी सीधा में देखते जाएंगे तो थोड़ा सा लाल जैसा दिखाई देंगे, वही झील है वहाँ पर। वो फटे वहीं पर गुफा तो इधर दाहिने साइड से है, पर जैसे उसी खड्ड में जैसे मतलब कि झील है। ये वही प्राचीन मूर्ति है जिसे आंजन गांव के इस मंदिर में रखा गया है, जिसके दर्शन मात्र से कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हमारे इस ऐतिहासिक सफर में अभी के लिए बस इतना ही, मगर जल्द आपको आंजन धाम के कई रहस्यों से रूबरू करवाएंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।